Good afternoon, sir. How are you? Very good afternoon, ma'am. And how are you doing? I'm doing great, sir. ओके, तो आज हम फिर से एक रैपिड फायर राउंड करने वाले हैं। तो इस सेशन में मैं कुछ आपसे सेंटेंसेस पूछूंगा। तो बिल्कुल नेचुरली, Okay. एक्चुअली यू डोंट नीड टू ट्रांसलेट माय सेंटेंसेस वर्ड फॉर वर्ड, जस्ट ट्राई टू एक्सप्रेस दैट सेंटेंस इन इंग्लिश इन योर वर्ड्स, राइट? उस बात को Okay, sir. कहने की कोशिश करनी है और थोड़ा थोड़ा ग्रामर वगैरह डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो द फर्स्ट सेंटेंस फॉर यू इज, अगर मैं कुंवारा होता तो कितना अच्छा होता ना। If I were single, wouldn't that be great? एग्जैक्टली, वुडंट दैट बी ग्रेट? यू सेड इट परफेक्टली। अगर मैं राजा होता तो सबके लिए महल बनवाता। If I were a king, I would build a house for everyone. एग्जैक्टली, आई वुड बिल्ड ए हाउस फॉर एवरीवन। इसका थोड़ा सा बस फर्क पता है क्या चल गया? वैसे चल जाएगा कॉन्वर्सेशन में, आई वुड बिल्ड ए हाउस फॉर एवरीवन, यानी कि मैं एक घर बनाता सबके लिए, राइट? या फिर आप कह दीजिए आई वुड बिल्ड हाउसेज फॉर एवरीवन। तो इसमें पता चला कि घर बनाता सबके लिए, अलग अलग, राइट? सो इफ आई वर अ किंग आई वुड बिल्ड हाउसेज फॉर एवरीवन। तो डिफरेंस समझ में Okay, आया? sir. Yes, sir. ओके। और अगर मेरे बाल ऐसे ना होते तो कैसे होते? If my hair is not like this, then how would they be? हाँ देखो, एक्चुअल में ना, इफ माई हेयर वरंट कहा जाएगा, इज नहीं कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम कल्पना कर रहे हैं ना। इफ माई हेयर Yes, yes. वरंट लाइक दिस नहीं होते, इफ माई हेयर This, वरंट लाइक दिस, हाउ वुड इट बी? how, how would it be? इट कह देते हैं हेयर के लिए, क्योंकि ना उसको प्लूरल के तरीके से नहीं लेते हैं। सो इफ माई हेयर वरंट लाइक दिस, हाउ वुड इट बी? फिर कैसे होते? आपको कहना Yes. है कि अगर मेरी आंखें नीली होती तो कैसी दिखती? If my eyes were blue, हाँ, how would they be? हाउ वुड दे लुक? How would they look? हाँ, कैसी दिखती? हाउ वुड दे बी भी कह सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, कैसी होती, राइट? सो इफ माई हाँ. आईज वर ब्लू, हाउ वुड दे लुक? कैसी दिखती? अगर मैं मोटा ना होता तो अभी मेरा कैमरा चालू होता। If I were not fat, my camera would be on right now. एग्जैक्टली exactly. और अगर मैं आलसी ना होता तो क्या मेरी किताब खत्म हो गई होती अब तक? If I if I were not lazy, हाँ, uh, क्वेश्चन है ये, my book क्या मेरी किताब खत्म हो गई होती? क्वेश्चन है। has my book been completed by this time? वुड माई बुक, देखो, इफ आई वरंट लेजी, ये सेंटेंस अलग हो गया। अगर मैं हाँ. आलसी नहीं होता, इफ आई वरंट लेजी, वुड माई बुक हैव बीन फिनिश्ड, क्या हो गई होती? वुड माई बुक हैव बीन फिनिश्ड बाय नाउ। बाय नाउ कह दिया तो अब But तक। सो yes, sir. रिपीट करना चाहते हैं आप? एक बार रिपीट करिए इसी सेंटेंस को। अगर मैं If लेजी I ना होता। weren't हाँ, If I were not lazy, would my book have been completed by now? एग्जैक्टली, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, राइट? मैं कई लोगों के बीच में बैठा हुआ था, बहुत सारे लोग थे वहां पर। I was sitting many people. I was sitting among many people. अमंग, एग्जैक्टली, अमंग कह दिया जाता है बहुत सारे लोगों के साथ में जब होते हैं। मैं अपने दोस्तों के बीच खड़ा था। I was standing among my friends. एग्जैक्टली exactly. अमंग मतलब साथ भी हो जाता है, बीच में भी हो जाता है, मतलब आप ये बता रहे हैं कि ग्रुप में थे आप, राइट? सो Yes. राम को मुझसे मिलवाया जाएगा। राम एक व्यक्ति है, उसे मुझसे मिलवाया जाएगा। Ram will be introduced to me. एग्जैक्टली, इंट्रोड्यूस्ड उस संदर्भ में आ गया कि इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, राइट? तो शाम को उससे मिलवाया जाएगा। शाम को उससे, वो एक लड़का है जिसकी बात हो रही है, उससे। Sham will be introduced to him. एग्जैक्टली exactly. तो इसमें हम जब इंट्रोड्यूस वर्ड यूज करते हैं तो टू हम यूज करते हैं, वो आपको एकदम सही से पता है। तो मेरे बेटे को ये बात रोज सिखाई जाती है। My son is taught about this every day. हाँ, माई सन इज टॉट अबाउट दिस, ये अबाउट यहाँ ओमिट कर सकते हैं। माई सन इज टॉट दिस एवरी डे, Okay, sir. राइट? और मेरे Yes. स्टूडेंट्स को ये रूल रोज बताया जाता है मेरे द्वारा, राइट? मेरे स्टूडेंट्स को ये रूल रोज बताया जाता है।
My students are taught this rule by me every day. हाँ, देखिए टॉट ना करके टोल्ड कर दीजिए। माई स्टूडेंट्स आर टोल्ड दिस रूल एवरी डे। बताया जाता है और सिखाया जाता है, बस टॉट हो गया, सिखा दिया, टोल्ड कर दिया तो बता हाँ, दिया, राइट। और मैं सुबह से यही हूँ। I have been here since morning. हाँ, पिछले सेशन में भी था ये कि हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको एकदम रटा हुआ है, दिमाग के अंदर बसा हुआ है, सो यू नेवर मेक सच मिस्टेक्स। ओके, मैं दोपहर से लाइब्रेरी में हूँ। I have been at library since afternoon. एग्जैक्टली देखिए, आई हैव बीन एट लाइब्रेरी जब आपने कह दिया तो अपने प्लेस के तरीके से कह दिया, और अगर है अंदर है सो आई हैव बीन इन द लाइब्रेरी सिंस आफ्टरनून, यानी कि मैं दोपहर से हूँ। मैं मोबाइल हर जगह ढूंढ रहा था और वो तकिए के नीचे था, तकिए के नीचे। I was looking for my mobile everywhere, हाँ, but it was under my pillow. एग्जैक्टली, अंडर माई पिलो, बीनीथ माई पिलो, दोनों तरीके से कह सकते हैं। मैं चाबी Yes. हर जगह देख रहा था और वो मेरी पॉकेट में थी। I was looking for my key everywhere, but I found it in my pocket. ओके, अगर मैं सेंटेंस को ऐसे कह दूं कि आई वाज सर्चिंग द की एवरीवेयर बट इट वाज इन माय पॉकेट, ये ठीक है। आई वाज सर्चिंग द की एवरीवेयर, इज दिस करेक्ट? इसमें for missing है सर. I was searching for my या keys. एग्जैक्टली, जब भी हमको चीज ढूंढ रहे होते हैं तो सर्च के साथ भी फॉर कहेंगे और लुक के साथ भी फॉर Look, कहेंगे, तो या एग्जैक्टली आई वाज सर्चिंग फॉर द की। आपने एरर पकड़ लिया बिल्कुल सही से। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो? how do I explain to you हाँ, what what you mean to me? एग्जैक्टली तो यहाँ पर भी वो जो एक ग्रामर का पार्ट है, एक्सप्लेन वर्ड जो है, एक्सप्लेन है, लिसन है, नरेट है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ टू हम लगाते ही हैं। तो हाउ डू आई एक्सप्लेन टू यू व्हाट यू मीन टू मी, राइट? तो योर सेंटेंस वाज Yes. एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारी बात मेरे लिए कितने मायने रखती है या कितनी खास है? एक्सप्रेशन दे दीजिए बस। कैसे बताऊं कि How तुम्हारी do बात I कितनी, हाँ हाँ, how do I ये भी सेम है सर. How do I explain to you what you mean to me? What your talks mean to me? हाँ, वो इसमें वही है जो जो हम बात कहते हैं ना, हिंदी में शब्द कह देते हैं बात। मैं तुम्हें कैसे बताऊं What your तुम्हारी, words sir? What कह सकते हैं? What your words mean to me? क्या एग्जैक्टली, तो बात के लिए जनरली हम वर्ड्स इस्तेमाल कर देते हैं, राइट? सो हाउ डू आई एक्सप्लेन टू यू, या फिर हाउ डू आई टेल यू हाउ स्पेशल योर वर्ड्स आर टू मी। तो कितनी खास है तुम्हारे लिए तुम्हारी बात मेरे लिए, तो बात का वर्ड्स कह दिया जाता है, राइट? सो हाउ डू आई एक्सप्लेन टू Yes. यू हाउ स्पेशल योर वर्ड्स आर टू मी, मेरे लिए। मैं पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो। I'm asking you. Who are you? आई एम आस्किंग हु आर यू। अगर मैं इसको ऐसे कह दूं, आई एम आस्किंग हु यू आर, ये ठीक रहेगा या गलत? इसमें सर R you के बाद आएगा सर. नहीं, दोनों You तरीके से कहा जा how सकता है, बस you are. टोन का फर्क है। अच्छा. बोथ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट। ऐसे कहते हैं जैसे कि लहजा है, Okay. तुम कौन हो और तुम हो कौन, कहते थे ना? Yes sir. तो बोथ हाँ द जी. सेंटेंसेस आर करेक्ट। मैं जानना चाहता हूं कि तुम यहाँ क्यों हो। I want to know why you are here. या एग्जैक्टली, आई वांट टू नो व्हाई यू आर हियर। उसकी हरकतों से लगता है कि वो अभी बच्चा है। His behavior shows that he is still child. हाँ, हिज बिहेवियर शोज दैट, किसी भी चीज को देख के लग रहा है तो वो एक्चुअली में फिजिकली देख के भी ना लगे, इमोशनली देख के भी लगता है, तब भी कहा जा सकता है। जैसे कि एक सेंटेंस है, उसकी बातों से लगता है कि वो बहुत समझदार है। तो बातों से भी लग सकता है, The तो way हाँ, the way of talking his way of talking shows that how ही how इज she वेरी he is इंटेलिजेंट वाइज। हाँ, sensible, knowledgeful. या एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो वही है। तो जैसे कि शोज जो वर्ड है कि लगता है, हमें समझ में आता है, दिखता है, महसूस होता है, तो शोज वर्ड फिजिकली दिखने के लिए, इमोशनली, दोनों के लिए यूज करा जा सकता है। कहना है कि ये सुनने में आसान नहीं है लेकिन करने में आसान है। It's not easy to hear, but easy to do. एग्जैक्टली और अगर इसका उल्टा करें, ये कहने में आसान है पर इसे करना मुश्किल है।
इट्स इजी टू, कहने में आसान है, हाँ इट्स इजी टू से, हाँ एंड इट्स डिफिकल्ट टू डू। हाँ, डिफिकल्ट टू डू, डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश, हार्ड टू अकम्प्लिश, डिफिकल्ट कह दीजिए, हार्ड कह दीजिए, टफ कह दीजिए, बहुत सारे वर्ड्स हैं। स्ट्रक्चर बस सही होना चाहिए, वो ठीक है। जैसे कि वक्त, समय से, समय ने हमारे रिश्ते को कमजोर कर दिया। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट मत करिए, एक्सप्रेशन को बस बोलने की कोशिश करिए, राइट। समय ने हमारे रिश्ते को कमजोर कर दिया। टाइम हैड टाइम हैड मेड आवर रिलेशनशिप वीक। हाँ, टेक्निकली चला जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में है ना, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, लेकिन ऐसे भी कहा जा सकता है। कई सारी चीजें होती हैं, वीकन, सॉफ्टन, और यस, जैसे कि वॉर्सन, यानी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम जब लिमिट बताते हैं, तो ऐसे भी कहा जा सकता है टाइम वीकेंड और रिलेशनशिप। वीकेंड, वीक, ENED लगा देते हैं साथ में, राइट। ओके। जैसे कि टाइम वीकेंड आवर रिलेशनशिप। हाँ, यानी कि टाइम ने रिलेशनशिप को, इसमें टाइम पे ज्यादा जोर दे दिया। टाइम, इट वाज टाइम दैट वीकेंड आवर रिलेशनशिप। आया समझ? यस सर। हाँ, अगर एक छोटा सा एक्सप्रेशन देना यार, इतना आसान नहीं होता। जैसे मान के चलिए कि किसी ने कह दिया, अरे घर पे ही तो रहती हो आप पूरा दिन, आपको कहना इतना आसान नहीं होता ये सब कुछ। इट्स नॉट दैट इजी। या एग्जैक्टली, इट्स नॉट इट्स दैट नॉट दैट इजी। इजी। हाँ, या इट्स नॉट दैट इजी, इट्स नॉट सो इजी, राइट। दोनों तरीके से वॉइस टोन के साथ कवर कर देते हैं। इतना मुश्किल भी नहीं होता, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। राइट। यू सेड इट परफेक्टली। तुम मेरी सहनशीलता का गलत फायदा उठा रहे हो। गलत फायदा, मैं हिंट दे देता हूँ, मिस यूज, वर्ड यूज कर दीजिए एक बार, मिस यूज इसमें। मेरी सहनशीलता को कह देते हैं पेशेंस का गलत फायदा उठा रहे हो तुम पेशेंट। मेरी। यू आर टेकिंग। मैंने पूरा सेंटेंस ही बोल दिया, यू आर मिस यूजिंग माई पेशेंस। हाँ जी। वैसे यू जो आर आप कह रहे मिस हैं, यूजिंग माई। हाँ हाँ, और ऐसे भी कहा जा सकता है, यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ माई पेशेंस। कहने का तात्पर्य है, सेंटेंस को 20 तरीके से बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर ठीक यस होना सर। चाहिए बस, राइट। तो ऐसा करना किसी पाप से कम नहीं, पाप समझ रहे हैं, सिन। ऐसा करना किसी पाप यस। से कम नहीं होता। डूइंग दिस इज नॉट लेस देन अ सिन। हाँ, नो कर दीजिए नॉट का, डूइंग दिस इज नो लेस देन अ सिन। सिन से पहले ए लगा दीजिए। डूइंग। हाँ 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 जी, डूइंग दिस इज नो लेस देन ए सिन। हाँ, वो जनरली कहा जाता है इस तरीके से, नॉट का नो कर दीजिएगा, राइट। जैसे कि ऐसा सोचना भी पाप है। ऐसा इट्स सिन इवन, इट्स सिन टू थिंक इवन दिस। थोड़ा सा वर्ड ऑर्डर अजीब हो जाएगा, आप इसको स्टार्ट कर दीजिए ऐसे कि थिंकिंग लाइक दिस इज अ सिन। ऐसा सोचना भी पाप है, तो इसमें ऐसा जो हमने वर्ड एक्सप्रेशन दिया है, तो थिंकिंग लाइक दिस, इस थिंकिंग तरीके लाइक से दिस। इज अ सिन। ओके। और अगर इज और ए जोड़ सिन। दें, ऐसा सोचना भी पाप है, इवन थिंकिंग लाइक दिस, इवन इवन थिंकिंग थिंकिंग लाइक लाइक दिस दिस। इज अ सिन, राइट। जैसे कि बार बार बुला के मेरा टाइम बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट माई टाइम बाय कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन, एग्जैक्टली, बिल्कुल ओवर ठीक। एंड ओवर। ओवर एंड ओवर, अगेन एंड अगेन, रिपीटेडली, कई सारे वर्ड्स कहे जा सकते हैं। जैसे कि बिना वजह उसे परेशान मत करो। डोंट बॉदर हिम फॉर नो रीजन। बिल्कुल सही है। अपने आप को ज्यादा चालाक समझने की गलती मत करो। डोंट मेक अ मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट यू आर टू क्लेवर। चल जाएगा, बिल्कुल ठीक। अगर कहना है कि क्या पता कब मेरी किस्मत बदल जाए। हु नोज व्हेन माई लक माइट चेंज। बिल्कुल ठीक है। हु नोज कह दिया जाता है, जैसे कहते हैं क्या पता क्या होगा, तो हु नोज कह देते हैं हम यहाँ पर। इंग्लिश में व्हाट नोज ना कह के हु नोज कह देंगे, राइट। तो अच्छा है, यू हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश मैम। यू आर एक्चुअली नॉट ट्रांसलेटिंग हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश, यू आर एबल टू एक्सप्रेस द एक्सप्रेशंस इन इंग्लिश नेचुरली। थोड़ा थोड़ा सा बस वो जो एक दो वर्ड वर्ड ऑर्डर जो आगे पीछे हो रहा है ना, वो ज्यादा हो भी नहीं रहा है, 2% कह सकते हैं हो रहा है। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि यू आर नॉट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग कंप्लीट सेंटेंस। स्पीकिंग। कंप्लीट सेंटेंसेस बोलेंगे तो जो आती है ग्रामर, उस ग्रामर की आदत पड़ जाएगी बस।
रेस्ट एवरीथिंग, Yes, sir. बाकी सब कुछ ठीक है। और हम थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन भी करेंगे, बस एक दो सेंटेंस और पूछता हूँ मैं आपसे, ठीक है? मिक्स्ड है, जैसे कि बेकार की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। It's useless to talk. हाँ हाँ, It's no use. It's no use of talking useless things. देखो दोनों तरीके से, आपने जो पहले स्टार्ट किया था वो और बेटर था और इजीली चल भी रहा था। जैसे आप ऐसे कह सकते हैं, इट्स यूजलेस टू टॉक अबाउट यूजलेस थिंग्स। तो वो रिडंडेंसी साउंड कर रहा होगा, इसलिए आप शायद रुक गए। जो सेंटेंस वाज And करेक्ट, पहले ठीक था वो। it इट्स यूजलेस it's useless टू things. टॉक अबाउट यूजलेस थिंग्स, Useless things. पॉइंटलेस थिंग्स, पॉइंटलेस कह दीजिए, यूजलेस कह दीजिए, And राइट? ऐसा सोचना बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति कोई उटपटांग सलाह दे रहा है, आपको कहना है ऐसा सोचना भी मत, ऐसा सोचना ठीक नहीं है। वही वाला thinking एक्सप्रेशन, like this हाँ is एग्जैक्टली लाइक दिस कर देंगे। हाँ हाँ, thinking like this is not right. बिल्कुल सही है, योर सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट। ऐसी बात करना भी सही नहीं है। फिर से वही, Talking like this is not right. टॉकिंग लाइक दिस इज नॉट राइट आप कह सकते हैं। और अगर आप उस बात पे ज्यादा जोर दें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, इवन सेइंग सच थिंग्स इज नॉट राइट। इस प्रकार की बातें कहना और इस प्रकार से कहना दोनों तरीके से हो गया। लाइक सेइंग लाइक दिस इज नॉट राइट, इंटरचेंजेबली चल जाते हैं। लाइक जो है वो दोनों अवस्थाओं में काम कर जाएगा, लेकिन लाइक कह रहे हैं ना तो उस तरीके की बात कर रहे हैं। सेइंग लाइक दिस इज नॉट राइट, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, ऐसे बात मत करो, राइट? एंड डोंट टेल मी Yes. थिंग्स, ऐसी बातें मत बताओ। सच मतलब प्रकार का और लाइक मतलब तरीके से। Okay. व्हाट द डिफरेंस? सर इससे पहले आपने क्या बताया? डोंट टॉक सच, मतलब ये वाला थोड़ा रिपीट करना सर। ये सच वाला सेंटेंस कैसे था? सच होता है प्रकार का, जैसे कि डोंट टेल मी सच थिंग्स, सच मतलब इस प्रकार की चीजें। जैसे कि मुझसे हाँ. ऐसी बातें मत पूछो, तो कह सकते हैं डोंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, इस प्रकार के क्वेश्चंस मत पूछो। ओके. और अगर कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में आपसे बात कर रहा है तो आप सच ना कह के वहां कह देंगे डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, लाइक मतलब इस तरीके से। यस सर. आया समझ? सच मतलब उस बात पे वो जोर दे रहे हैं और लाइक कह के एक तरीके पर जोर दे रहे यस. हैं। आ गए। और मैं ये सब करके छोड़ चुका हूं जो तुम अब कर रहे हो। I have already done and left behind what you are doing now. या एग्जैक्टली, तो हमने वर्ड जो कहा यहाँ पे वो जो के लिए कह दिया। अच्छा, मैं ये कहूँ कि मैं इस रास्ते पे पहले चल चुका हूँ, ये भी एक्सप्रेशन वही है, बात वही है, घुमा के कह रहे हैं बस, मैं इस रास्ते पे पहले चल चुका हूँ। I have used this path already. Sir, I've already walked this path. I have already walked this path. Okay, sir. और हाँ, और अगर आपको जैसे कई बार हम एक्सप्रेशन देते हैं कि कोई बेचारा हमें परेशानी में या जो भी कहीं किसी भी अवस्था में, हम कहते हैं हम भी इससे बीते हैं, हम भी गुजरे हैं इससे। सो आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दिस। गॉन थ्रू जनरली मैं इससे गुजरा हूँ, बीता हूँ, मतलब जो भी एक्सप्रेशन है ये, राइट? हाँ, हाँ. अगर हमको कहना पड़े ये तो वही किताब है जो मैंने तुम्हें दी थी। This is the very book that I gave you. वेरी एग्जैक्टली, वेरी भी कहना काफी ज्यादा कॉमन है। दिस इज द सेम बुक आई गेव यू, राइट? या फिर दिस इज द वेरी बुक आई गेव यू, वेरी और सेम दोनों है, राइट? अगर कहना है ये तो वही जगह है जहां हम मिले थे। This is the same place where we met. एग्जैक्टली, तो यहाँ पर भी प्लेस के लिए भी वेरी यूज कर देते हैं, राइट? जैसे कि दिस इज द वेरी प्लेस वेर वी मेट। वेरी एक्चुअल में जोर देने के लिए केवल इंग्लिश में काफी ज्यादा कॉमन है बहुत सारी सिचुएशंस में। जैसे मैं ये कहूँ कि यार ये तो पूरा का पूरा उसी की मर्जी थी। कई बार कह देते हैं ये तो हमने तो कुछ भी नहीं किया इसमें, ये तो उसी की मर्जी थी पूरी। तो कह सकते हैं इट वॉज हिज वेरी ओन डिसीजन। वेरी लगा के कह दिया, उसके अपने डिसीजन पे और जोर दे दिया। इट वॉज हिज वेरी ओन डिसीजन। या दिस इज द वेरी प्लेस वेर वी मेट लास्ट टाइम, ये वही है। या फिर दिस इज द सेम प्लेस वेर वी मेट लास्ट टाइम। आई होप राइट। सब तो वेरी Yes. हमेशा यूज कर सकते हैं और आपको ऑलरेडी पता ही है, दैट्स व्हाई यू यूज्ड इट। ओके, उसकी हालत देख के मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। I couldn't hold my tears back after seeing his condition. I couldn't hold back my tears after seeing his condition.
after seeing his condition. हाँ अच्छा यहाँ पे मैं ऐसे कह दूं कि seeing him cry I couldn't hold back my tears. ठीक है गलत है? It's totally correct, sir. ओके अच्छा उसकी कहानी सुन के मेरा दिल टूट गया. Hearing his story, I broke my heart. I had the bus hearing his story broke my heart. यानी उसकी कहानी को सुनना. Hearing his story broke my heart. यानी वो एक्शन पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, उसकी कहानी को सुनना, उसका प्रभाव ये हुआ कि उस प्रभाव ने मेरे दिल को तोड़ दिया. So hearing his story broke my heart. उस Yes. एक्शन ने मेरे दिल को तोड़ दिया इस तरीके से. राइट Yes. ये कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशन हैं और बहुत अच्छा इसको कहते हैं स्ट्रक्चर कहा जा सकता है. मेरे सारे दोस्त वहीं पे थे. All my friends were there. एग्जैक्टली और मेरी फैमिली वहीं पर थी, पूरी फैमिली. All my family were also there. माय होल फैमिली. All my family also were there. ऑल नहीं कह करके ना उसको पूरा कह देते हैं. देखो ऑल ना कह के फैमिली के साथ जनरली होल इस्तेमाल करते हैं. सो माय होल फैमिली वाज देयर. होल फैमिली पूरी की पूरी एक ही बात में. Yes, sir. अरे तो सारे के सारे सेंटेंस ठीक है. और अगला सेशन हम जो करेंगे उसमें हम थोड़ा सा इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करेंगे बिकॉज यू कैन speak complete and correct sentences in English. Now you need to develop the habit of speaking sentences fast and quickly. यानी बहुत जल्दी Yes. जल्दी से आदत डालनी है